दोस्तों वहाँ पर तैमूर किन्ज़ा को कहेगा कि भाभी अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से ही हुआ है। दरअसल में दोस्तों सोहेल की तबीयत इतनी ख़राब होगी, फिर भी किन्ज़ा उसे बातें ही सुनाती जाएगी कि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं वो बदला लेकर रहूँगी, मैं आपको बर्बाद कर दूँगी। जबकि सोहेल के बार बार कहने पर भी कि किन्ज़ा अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ खामोश हो जाओ। पर दोस्तों किन्ज़ा बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सोहेल बेहोश ना हो जाए। और फिर जब सारे घर वाले आ जाएंगे और फिर तैमूर भी उसे जब हॉस्पिटल ले जाएगा तो तब उसे एहसास होगा कि मैंने सोहेल के साथ अच्छा नहीं किया। सोहेल की तबीयत वाकई ख़राब हो रही थी, और इसी बात पर ही तैमूर उसे कहेगा कि भाभी और कितना करेंगी आप, इतना सब कुछ कर चुकी हैं हमारे साथ, अब सोहेल भाई पर रहम कर दें आप प्लीज़। मैं मानता हूँ कि सोहेल भाई ने ये शादी का फ़ैसला ठीक नहीं किया, पर अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही फ़ैसला करता, क्योंकि आप कभी उनके साथ मुखलिस नहीं थी। आप जो कुछ दिखाती थी अगर वो सच होता तो ये उनकी शादी का फ़ैसला मैं कभी तस्लीम ना करता। पर अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी बात समझ आने लगी है कि उन्होंने ये शादी क्यों की। तो यहाँ पर तो किन्ज़ा की आंखें ही फटी रह जाएंगी कि तैमूर जो कि दोस्तों उसे उसके सामने कुछ भी नहीं कहता था, वो उसे इतनी बातें सुना गया। और यहाँ पर तैमूर एक बात और क्लियर करता जाएगा कि वो नोटिस जो भेजा है मुझे, वो सोहेल भाई ने नहीं भेजा, वो आपने भेजा है। अगर आप नहीं चाहती कि मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल करूँ तो आप मुझे सीधे सीधा कह सकती थी, ये सब कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर अगर आप चाहती हैं कि ये सारा काम कानूनी कार्रवाई से हो तो फिर ठीक है, अब मैं भी वही सब करूँगा जो आप करना चाहती हैं। यानी कि दोस्तों अब किन्ज़ा को तैमूर एक भी कौड़ी नहीं देगा, वो प्रॉपर्टी का 50% खुद के पास रखेगा और 50% सोहेल को देगा।